खबर, जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और दूसरी तिमाही में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो 6.3%। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यानी FY23 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 6.3% रही है। ये ताज़ा आंकड़े जीडीपी के आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त 6.3% के, और आरबीआई ने भी यही अनुमान जताया था कि 6.3% का आंकड़ा यहाँ पर आएगा। हालांकि कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना था कि यह आंकड़ा 6.5% तक भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप देखिए 6.3% के आंकड़े। हालांकि जो पहली तिमाही थी FY23 की, वहां पर 13.5% की ग्रोथ दिखी थी। तो ताज़ा आंकड़े जीडीपी के इस वक्त आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और साथ ही अदिति नायर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बृंदा मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, 6.3% के आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये तो बिल्कुल अनुमान के अकॉर्डिंग ही आए हैं। आरबीआई का भी एस्टिमेट था कि Q2 में जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 6.3% ही होगा, तो इट इज कम अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। नहीं, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो है मैम, लेकिन ये अच्छा है बुरा है क्या है? ये अच्छा ही है, क्योंकि देखिए इट्स ऑन ट्रैक। और जब यहाँ पर इतनी परिस्थिति, पूरी दुनिया की परिस्थिति में इतनी अनसर्टनिटी है, एटलीस्ट हम लोग तो ट्रैक पे चल रहे हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दिख रहा है वो सारे भी बहुत पॉजिटिव हैं, चाहे वो PMI हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में हो, या तो FDI फ्लोज हो, या फ्रेट कलेक्शन हो, और फिस्कल डेफिसिट भी बिल्कुल 45% ऑफ द टोटल बना हुआ है हाफ ईयर में, फर्स्ट हाफ में। तो बैंक क्रेडिट भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव 7% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा सिग्नल है, और जब दुनिया भर में हालात खराब हों और उस बीच में अगर आप 6% से ज्यादा की दर से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छा सिग्नल है। अदिति मैम, आपका कमेंट क्या होगा 6.3% के इस डेटा पर? देखिए, हमारा अनुमान जीडीपी ग्रोथ का 6.5% था, तो ये जीडीपी ग्रोथ तो हमारे अनुमान के आसपास ही है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी अभी डेटा जो देखा है, उसमें जो GVA ग्रोथ है वो अनुमान से कम है। वो अबाउट 5.6 या 5.7% पे आई है, जबकि हमारा अनुमान 6.3% था। और अगर हम उसका ब्रेकअप देखेंगे तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.5% के आसपास है, जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, क्योंकि सेकंड जो एडवांस्ड एस्टिमेट थे खरीफ आउटपुट के, वो काफी मिक्स थे, और साथ ही साथ उसके बाद थोड़ा बहुत हेवी रेनफॉल की वजह से कुछ स्टेट्स में तो क्रॉप डैमेज हुई है। तो 4.5% की एग्री ग्रोथ थोड़ी ऊंची लग रही है। जिसने पुल डाउन किया है मेरे हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन मुझे बहुत ही जल्दी में जो मैंने डेटा देखा उसमें मुझे ये नजर आया कि मैन्युफैक्चरिंग में एक कॉन्ट्रैक्शन है YOY बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से ये मार्जिन प्रेशर की वजह से है, क्योंकि अगर हम कमोडिटी प्राइसेस देखें तो Q2 में कमोडिटी प्राइसेस पिछले साल के Q2 के मुताबिक बहुत ऊपर थे, इवन दो सिक्वेंशियली थोड़ी सॉफ्टनेस हमें दिखी थी। तो लगता है कि ये मार्जिन प्रेशर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वैल्यू एडेड परफॉर्मेंस है उसमें एक YOY बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन है। थोड़ा हमें और देखना पड़ेगा कि बाकी सेक्टर्स कैसे हैं, लेकिन अगेन मेरी बहुत क्विक रीडिंग में मेरे को ये दिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है वो भी अब प्री कोविड लेवल के ऊपर आ गए हैं। तो जो मेन ग्रोथ इंजन है सर्विसेज सेक्टर की, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में जिस तरह से हमने रिकवरी देखी है, ये कंटिन्यू रहा है Q2 में, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। ओके, तो ये आपने डिटेल में समझाया। लेकिन अब बृंदा जी, एक बात मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ पर आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट ग्रोथ का भी होता है जीडीपी में, और जो अभी ग्लोबल सिचुएशन है मंदी की आशंका के बीच और इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं, ये कंसर्न है इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। इसको कितना बड़ा चैलेंज मान रही हैं आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? डेफिनेटली, अगर पूरी दुनिया रिसेशन, मेनली मतलब डेवलप्ड मार्केट्स अगर रिसेशन में जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर तो डेफिनेटली होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा क्वेश्चन हमें इस बात से मिलेगा कि जो इंडस्ट्रीज जो रशिया चाइना से मूव आउट कर रहे हैं, वो इंडिया में आके जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, जो सप्लाई चेन में जो बने रहेंगे,
उससे शायद हमें एक्सपोर्ट में थोड़ी कुशन मिल जाए। हमें एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली स्लो डाउन होगा, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में रिसेशन है और वेस्टर्न इकोनॉमीज की डिमांड कम हो रही है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी उसका असर होगा। लेकिन इसमें हमें शायद थोड़ी राहत मिल जाए कि अगर जो कंपनीज, फॉर एग्जांपल ये जो फोन है, आईफोन की कंपनी जो अभी इंडिया में बन रही है, तो यानी जो सप्लाई चेन होगा वो अगर बनी रहे तो शायद उससे थोड़ा हमें कुशन मिल जाए एक्सपोर्ट के फ्रंट पे। ओके, ठीक है। अब अदिति जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर। ये हम सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अभी हम देख पा रहे हैं, जुलाई सितंबर के बीच का। उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये फेस्टिव सीजन का पीरियड है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि कंजम्पशन पैटर्न में हम और ग्रोथ देख पाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि बड़े यहाँ पर त्योहारी सीजन थे और कोविड के बाद जो इसमें ग्रोथ हमने देखी है, क्या वो ट्रेंड, वो मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है अभी? देखिए, मेरे हिसाब से जो फेस्टिव पीरियड था उसमें कंजम्पशन ग्रोथ काफी रोबस्ट थी, क्योंकि बहुत पेंट अप डिमांड थी 2 सालों के बाद फेस्टिव सीजन को धूमधाम से मनाने के लिए। लेकिन हमें ये लगता है कि उस पीरियड के बाद का जो पीरियड है, जो सेकेंड हाफ है इस क्वार्टर का, उसमें शायद थोड़ा कंजम्पशन में एक कटबैक हो सकता है, क्योंकि लोगों ने थोड़ा फेस्टिव टाइम में ओवर स्पेंड कर लिया हो। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसकी ग्रोथ बनी रहेगी Q3 में, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी फेस्टिव पीरियड में थी, बिकॉज वो थोड़ा सा काउंटर बैलेंसिंग इम्पैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्वार्टर में हमें शायद दिखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अब वृंदा मैम, आप एक बात बताएं कि जिस तरह के हालात हैं, आपने कहा कि उस हिसाब से जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। हम 6% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब चूंकि बजट भी है आगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ग्रोथ को लेकर कुछ और ज्यादा फोकस होगा सरकार का? डेफिनेटली इस बार तो ग्रोथ को लेकर, बजट में ग्रोथ को लेकर ही फोकस होगा। देखिए, जो जैसे आपने कहा हमारी स्थिति बेहतर है, बेहतर ऑन व्हाट पैरामीटर्स? फ्यूल क्राइसिस नहीं है, फूड क्राइसिस नहीं है, डेट क्राइसिस नहीं है, जो कि हम दुनिया की कितनी सारी जगह में देख रहे हैं। तो इसीलिए और इन्फ्लेशन जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज की इन्फ्लेशन है वो तो अभी तक बहुत ही मतलब बहुत ऊंचे स्तर पर है, और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज वो कम है, और अभी हमें ये भी लग रहा है कि शायद हमने पीक को पार कर दिया है, तो इन्फ्लेशन की तरफ से भी थोड़ी राहत होगी। इन सबको देखते हुए दिस इज द राइट टाइम रियली टू गिव अ फर्दर पुश टू ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि इस बार बजट में जो है उनका ग्रोथ पर ज्यादा फोकस रहेगा, और मैन्युफैक्चरिंग में जो मोमेंटम बना है, जो PLI स्कीम जैसे बने हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में ज्यादा पुश दिखेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार का जो फोकस रहेगा वो ज्यादा ग्रोथ पर ही रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ पर फोकस रहेगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अदिति जी, एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ इन्फ्लेशन है, और उसको लेकर RBI की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि महंगाई में थोड़ी कमी आई है, और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि ये जो डेटा है वो ठीक ठाक है, बहुत मतलब अच्छा माना जाए इसको 6 पॉइंट से ऊपर की ग्रोथ का, तो अब RBI का अप्रोच ब्याज दरों को लेकर क्या हो सकता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन RBI के MPC के जो थ्रेशोल्ड है 6% का अपर थ्रेशोल्ड, जब तक इन्फ्लेशन 6% के ऊपर रहती है तब तक तो लाइक्लीहुड यही है कि इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स में इन्फ्लेशन पे ही ज्यादा फोकस MPC की तरफ से होगा। अब पिछले महीने इन्फ्लेशन कूल करी है बट 6.8% पे आई है, और हमारा अनुमान ये है कि नवंबर के महीने का इन्फ्लेशन का आंकड़ा 6 से 6.2% के बीच में आएगा। तो कंटिन्यूड मॉडरेशन, लेकिन फिर भी वो 6% का जो अपर थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर ही रहेगा। तो हमें लगता है कि दिसंबर की पॉलिसी में जो एक हफ्ते में है, एक रेट हाइक और तो सामने आएगी, लेकिन हो सकता है कि उसका जो क्वांटम है वो कम होके अब 35 बेसिस पॉइंट्स पे आ जाए। ओके, अच्छा वृंदा जी, आपने कहा कि ग्रोथ के ऊपर सरकार का फोकस होगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको लेकर थोड़ी चिंता जताई गई थी। उस मोर्चे पर क्या ग्राउंड रियलिटी है मैम इस वक्त इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर? मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो है, जैसे RBI गवर्नर ने भी कहा कि जो स्थिति है अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, वो तो 75% से ज्यादा है। तो इसीलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है,
जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके बैलेंस शीट्स भी क्लीन है, बैंक के बैलेंस शीट्स क्लीन है, तो और डिमांड भी बढ़ रहा है इकोनॉमी में। तो मुझे तो लगता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है ये तो और ही इसको अगर बजट में और भी स्टेप्स लिए जाए तो इसको तो और भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तो टाइम इज राइट रियली टू फोकस ऑन ग्रोथ। लास्ट क्वेश्चन अदिति जी आपसे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में कमी आना ये कितनी बड़ी चिंता है और ये क्यों है? देखिए, जैसे मैं कह रही थी, मेरे हिसाब से मेन कल्प्रेट यहाँ पे है YOY राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। जिस तरह से हमने पिछले क्वार्टर में देखा, Q1 से लेके Q2 में थोड़ी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई थी, बट पिछले साल के Q2 के कंपैरिजन में वो बहुत ऊंची थी। और वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे अगर IIP का डेटा देखा जाए, जो एक प्रॉक्सी लिया जाता है अर्ली GDP डेटा में, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, IIP में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही मंद थी इस क्वार्टर में। तो ये दो ब्रॉड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन सामने आई है मैन्युफैक्चरिंग में। और जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होंगे आगे जाके, हमने इस क्वार्टर में भी देखा थोड़ा बहुत और मॉडरेशन आया है, तो आगे जाके थोड़ा ये वाला प्रेशर कम होना चाहिए। और जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी तो ये थोड़ा सिचुएशन जो है H2 में इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति जी आपका और वृंदा मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जीडीपी के आंकड़ों पर बात करने के लिए कि ये आंकड़े कैसे हैं और आगे की तस्वीर इकोनॉमी की होगी क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट पर, और हम आपको बता रहे हैं कि आज शाम के कारोबार में आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, कहां